साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे कि ऐसे स्कूल के बारे में जो है तो सरकारी लेकिन किसी मॉडर्न और कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आदर्श मध्य विद्यालय नंदनी के बारे में। यह स्कूल बिहार प्रदेश के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिदीनगर प्रखंड में अवस्थित है। पिछले साल शिक्षक चौपाल का टीम इस स्कूल का दौरा किया था। इस टीम का नेतृत्व सारंजन प्रखंड के शिक्षक चौपाल के सक्रिय साथी अभिराम झा गुड्डू ने किए थे। इस टीम में प्रमोद कुशवाहा, संजीव शमीर, संतोष कुमार शर्मा, मुकेश गुप्ता सम्मिलित थे। आइए देखते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट। सभी गुरुजनों को नमन। साथ ही इस सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र की शुरुआत हम एक प्रार्थना से कर रहे हैं। धन्यवाद। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरु बनना शुरू। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरः, गुरुरि साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डे मंडलाकारं व्यापकं चराचरं तदिपदं तदिशिवं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार प्रार्थना। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परिभाषित मालिक की वतन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परिभाषित मालिक की वतन नाज करे। वो नजर देखी करूँ बात बिहार के
प्रस्ताव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं गॉड पार्टिकल, उनका गांव अंधेरे में। भारतीय युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ प्रसाद जेनेवा स्थित महाप्रयोगशाला में ब्रह्मांडीय रहस्य सुलझाने में मशगूल हैं। इधर झारखंड के सिमडेगा स्थित उनका गांव कोंडेगी मानवीय विकास में बुनियादी सवालों को सुलझाने में नाकाम है, जहां न तो बिजली है, न पेयजल, न सड़क, न शौचालय और न प्राइमरी स्कूल। डिस्कवर 180 मेरे करियर की सबसे बड़ी भूल। देश की प्रमुख टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा है। नमस्कार। दिनांक 20/18/2018 के बैल अखबार के साथ मैं काजल कुमारी वर्ग 8वीं से। प्रातःकालीन विद्यालय कार्य। आज 20 तारीख को विद्यालय प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा 8:45 में खोला गया। 20 तारीख विद्यालय की साफ सफाई शबाना, कौशल, नीतू, शारदा आदि बच्चों के द्वारा की गई। 20 तारीख का चेतना सत्र। 20 तारीख को चेतना सत्र का संचालन गुणवत्तापूर्ण ढंग से वैष्णवी, खुशी, निधि, कोमल, स्वाति आदि छात्राओं के द्वारा संचालित किया गया। 20 तारीख के चेतना सत्र में बापू की पार्टी किताब जिया के द्वारा पढ़ा गया। 20 तारीख के चेतना सत्र में सभी बच्चों को शांत देखा गया। 20 तारीख का सूरज शशि कुमार क्लास 8A, 20 तारीख की चंदा जिया कुमारी क्लास 8A। 20 तारीख की वर्गों का दशा। 20 तारीख को वर्ग 8A में दूसरी घंटी में दिव्यांशु, रजनी, सूरज, ऋषभ और शशि को शोरगुल करते हुए देखा गया। 20 तारीख के वर्ग 7B में चौथी घंटी में देवराज, सचिन, सौरभ, राम और मंतोष को बात करते हुए देखा गया। 20 तारीख के वर्ग 8B में अंजलि को खाते हुए देखा गया। 20 तारीख के वर्ग 7A में चौथी घंटी में स्वाति, खुशी, फर्स्ट सेकेंड, नीतू और कोमल को बात करते हुए देखा गया। 20 तारीख के वर्ग 7A में सभी बच्चों को हो हल्ला करते हुए देखा गया। बाल संसद द्वारा संचालित चिल्ड्रेन स्टोर। 20 तारीख को चिल्ड्रेन स्टोर में 5 बच्चे लाभान्वित हुए। इसमें ऋषभ के द्वारा कलम, खुशी के द्वारा पेंसिल, गौरव के द्वारा कलम, वैष्णवी के द्वारा कॉपी आदि बच्चों के द्वारा लिया गया। चिल्ड्रेन स्टोर का संचालन काजल और कथना के द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन। 20 तारीख को मध्याह्न भोजन कक्ष में सभी बच्चों को शोरगुल करते हुए देखा गया, जिसमें सुप्रिया, खुशबू, अनुप्रिया, नंदिनी, मुस्कान, सेकेंड आदि बच्चों को हो हल्ला करते हुए देखा गया। 20 तारीख का भोजन स्वादिष्ट और रुचिकर था। विद्यालय परिसर की मुख्य विशेषताएं। आज विश्व बाल दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। विश्व बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को विद्यालय आने, साफ सुथरा वेश, बोलना, बात विचार आदि चीजों के बारे में उत्साहित किया गया। बोलो। धन्यवाद। सभी छात्र अपने वर्ग में प्रस्थान किए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस विद्यालय के बच्चे कैसे सुसंगठित हैं और विद्यालय के हर एक कार्यक्रम को बाल संसद के माध्यम से बच्चों के द्वारा खुद किया जाता है। इस विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। इस विद्यालय के एक एक शिक्षक बच्चों के प्रति बिल्कुल ही समर्पित हैं और विद्यालय को जो एक सरकारी विद्यालय का छवि है उस छवि को तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं और उसमें वे कामयाब रहे भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों के अनुरोध पर अभिराम झा गुड्डू जी ने लगे या ना लगे लेकिन सुनाएंगे जरूर।
क्या एक कविता का भी सस्वर वाचन किया। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह भूल से होती है चमन की जीनत। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐसे ही और इसको और अरे इसके साथ ही विद्यालय की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखने पर पता चलता है कि यह विद्यालय पूर्ण रूप से एक प्राइवेट विद्यालय से भी बेहतर यह कार्य कर रहा है। एक मीटिंग कक्ष से लेकर के विद्यालय का मिनी पार्क से लेकर के आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की हर एक व्यवस्था कितना दुरुस्त है। अनुशासित बाल संसद व मीना मंच का गठन किया गया है, जो स्वतः अपना कार्य करते हैं। उन्हें सिर्फ प्रेरित करने की आवश्यकता होती है और वो अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। विद्यालय को फूलों से सजाया गया है और इस विद्यालय की एक खासियत यह है कि इस विद्यालय को शिक्षा एक्सप्रेस के नाम से रेल का रूप दिया गया है, ट्रेन का रूप दिया गया है, ताकि बच्चे इसको देख करके प्रभावित हों और स्कूल आने के लिए ललायित हों। दीवारें जितने हैं तो एकदम बोलती दीवार है। हर एक जगह कुछ न कुछ आपको संदेश मिलेगा। महापुरुषों की तस्वीर से लेकर के उनकी जन्म और मृत्यु से लेकर के अन्य जानकारियों को भी दीवारों पर अंकित किया गया है। इस विद्यालय की एक खासियत है कि यहाँ शौचालय का नाम इज्जत घर रखा गया है और उस इज्जत घर को सेपरेट बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। विभिन्न अवसरों का जितने भी पिक्चर हैं, तस्वीर हैं, उन्हें दीवारों पर सजाया गया है। विद्यालय का वर्ग कक्ष से लेकर के कार्यालय तक, पुस्तकालय तक सभी एक सुसज्जित व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। आइए देखते हैं विद्यालय का पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे होता है और कौन करता है। एकदम अच्छे तरीके से मिल जाता है और इसका सिलसिला हम बाल संसद के मंत्री को करना पड़ता है। हर महीने मतलब इसका हर किसी डॉलर बाल संसद के मंत्री को दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो बच्चे लेते हैं उसका पैसा इसी गुल्लक में जमा होता है। जो बच्चे लेते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे ही खरीदते हैं कि टीचर भी खरीदते हैं? टीचर भी खरीद सकते हैं। क्या मतलब विद्यालय के कोई भी लोग खरीदते हैं? हाँ। अच्छा, और इसमें पैसा देते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ वो तो पैसा क्या क्या चीज मिलता है यहाँ पे? पेन, पेंसिल, कॉपी और
क्या नाम हुआ? घर कहाँ है? पापा है ना? और मध्यावकाश में जब बच्चे मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं उसके पूर्व बच्चे सर्वप्रथम अन्य देवता की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। यह एक अनोखा पहल है जिसे देखने के बाद एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। लगभग सब पढ़ आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या है? जैसे पता जानकारी भूल गया। हम सोचते हैं कि वो आदमी मेरा काम कर रही है, ऐसा कर रही है, हम अपना काम हम खुद करेंगे। स्वावलंबी होना चाहिए। और क्या? गोपालगंज से आए हैं, सोचिए कितना दूर से आए हैं। सिर्फ इस विद्यालय को देखनी है, विधि व्यवस्था को देखनी है, और आप लोग के द्वारा संचालित होता है व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि दूसरे विद्यालय तक ये पहुंचे। बराबर हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है ना, बराबर हम लोग आप लोग फोटो या जो भी याद हो जाता है, तो ऐसे ही सब याद हो जाता है। हाँ, गाँव की है, तो बढ़िया से गाँव है। कल उसकी कैसे हुई है? नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा शिक्षक चौपाल से गोपालगंज से। आज मैं हूं समस्तीपुर में राजकीय मध्य विद्यालय नंदनी में। मेरे साथ श्री राम प्रवेश ठाकुर सर जी हैं, जो विद्यालय का अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं। ये एक आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है, प्रेरणा का स्रोत है। आज हम लोग शिक्षक चौपाल की पूरा टीम आज हम लोग इस स्कूल का विजिट कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि आदमी बिल्कुल निष्ठा और प्रकाष्ठा के साथ अगर किसी चीज़ों के लिए कृत संकल्प हो तो कम संसाधन में भी एक अच्छा और प्रेरणादायक कार्य कर सकता है। इसी सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो हैं, प्रधानाध्यापक श्री राम प्रवेश ठाकुर सर जी ये दो शब्द कहें कि ये कैसे एक गवर्नमेंट विद्यालय को
किस तरह से एक यूनिक बनाए और आदर्श की श्रेणी में ला दिए, जो कि एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जी सर। जी, मैं राम प्रवेश ठाकुर, प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में। वैसे तो हम 2006 से पदस्थापित थे, लेकिन बीआरपी के रूप में हम बीआरसी में थे और बीआरसी में हम लगभग 10 साल रहे और 10 साल में जो हमको शिक्षा से संबंधित जो अनुभव हुआ उसे हमको मौका मिला इस विद्यालय में आने के बाद लागू करने का। दोहरी जिम्मेवारी थी, इसी गांव का हम वासी हैं और इसी विद्यालय से हम पढ़े भी गए। 3 जिम्मेवारी एक साथ दृढ़ निश्चय किया, जिस विद्यालय को कुछ आगे बढ़ाना है। और हमारा अभी जो वर्तमान में, चाहे पहले मेघन जी थे, उन लोगों का टीम बहुत अच्छा मिला, सब आदमी के सहयोग से करते गए। जैसे जैसे विद्यालय आगे बढ़ता गया, हमको समुदाय का सहयोग प्राप्त होते गया। यहाँ जो रामश्री ठाकुर मुखिया जी हैं, वो शिक्षा प्रेमी लोग हैं और इस विद्यालय से काफ़ी लगाव रखते हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग मिला। अभी पूरे परिसर में टाइल्स लगा है, शौचालय में सब में उन्हीं की देन है। उनका लड़का है मुकुंद कुमार, जो इसी विद्यालय का प्रोडक्ट था, वो भी आया तो यहाँ 8 CCTV कैमरा लगा के गया। और हम लोग पूरे टीम भावना से काम करते हैं और यही लालसा है, इसको मेंटेन करने में सरकारी फंड तो कुछ है नहीं, कुछ हम लोग का अपना पैसा भी इसमें लगता है, लेकिन चूँकि अच्छा हो रहा है और लोग आते हैं और प्रशंसा करते हैं, यही हम लोग का इनाम है। और इसी के लिए अपना हम लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं और कुछ नया काम कर रहे हैं। नया नवाचार में भी पूरा बहुत कुछ किया गया है इस विद्यालय में। जी सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी विद्यालय होते हुए भी आज नया नौचार लाकर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे कि शिक्षा एक्सप्रेस का कंसेप्ट लाया गया और वो एक बिल्कुल ही अजूबा और अद्भुत है। एक प्रकार से वो बच्चों को, लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये कैसे कंसेप्ट आया कि कुछ ऐसा यूनिक चीज़ किया जाए ताकि बच्चे आकर्षित हो और समुदाय? जी, उसमें था जो मैंने, हम लोग कुछ नया करने के लिए हर समय सोचते रहते हैं। हर समय 10 दिन और 20 दिन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो लगता है जब हम लोग अस्थिर हो गए। तो कुछ ना कुछ यहाँ होते रहता है। उसी में बहुत पहले किताब पढ़े थे, जापान में एक स्कूल था तोता चौन, उसी में पढ़े थे जो ट्रेन में, वहाँ मैंने जब नष्ट हो गया था स्कूल तो ट्रेन में वहाँ के शिक्षक एक थे, चलाए थे और बड़ा आनंददायी विद्यालय था। एक ध्यान था जो ट्रेन, इसी में मन हुआ जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में क्लियर होते गया और ऐसा संसार जिसमें बहुत खर्च की बात भी नहीं थी, पेंटर भी मिल गया, उपलब्ध हो गया। तो हम लोग देखे जब बनाते हैं, कुछ बच्चे आकर्षित होंगे इससे विद्यालय के प्रति और वास्तव में हुए भी, अभिभावक हुए, काफ़ी मैंने अच्छा रहा। इसके बाद भी हम लोग नया नवाचार करते रहते हैं, जो मैंने जैसे कि समुदाय का जुड़ाव हो, बच्चे ठहरे आवे तो यहाँ पढ़ाई लिखाई हो, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, दूसरा चीज़ ये कि हमने देखा, घूम के शिक्षा एक्सप्रेस भी देखा, आपके पुस्तकालय भी देखा, क्लास भी देखे, बिल्कुल एक अजीब एक सकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। बिना गवर्नमेंट का विशेष सहायता प्राप्त ये चीज़ करना बिल्कुल ही एक साहसी भरा और प्रेरणादायक चीज़ है। तो मैं चाहूँगा सर, कुछ 2 शब्द पूरे बिहार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कुछ संदेश दें ताकि जो भी लोग हैं आपसे प्रेरणा लेते हुए इन चीज़ों को साकार कर सकें। जी, इसमें सब दिन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जब विद्यालय का किसी संस्था का विकास तभी संभव है जब वहाँ का हेडमास्टर वैसा हो। और हेडमास्टर को, मेरा अपना सोच है कि हेडमास्टर को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब रोल मॉडल बनेगा तो तो अपने आप सब शिक्षक का सहयोग उसको प्राप्त होगा और शिक्षक जब पूरा सहयोग प्राप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे इसमें विकास की ओर बढ़ जाएगा। और इसमें इसको मेंटेनेंस करने में पहले भी हम लोग कहे हैं, जो सरकारी फंड आता है वो तो 100% व्यय होता ही है, हम लोग का अपना व्यय भी होता है, अपने सैलरी से भी उसमें हम लोग 4,000 रुपया महीना व्यय करते हैं। तो इसे टीम भावना है और इच्छा शक्ति है और कुछ करने का, कुछ नया करने का, बस इससे आगे क्या है। जी, तो मेरे साथ आज राम प्रवेश ठाकुर सर जी हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, ये आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी समस्तीपुर। आपने देखा कि बिल्कुल ही कि आदमी के अंदर निष्ठा हो, ईमानदारी कूट का भरा हुआ हो तो कम सहायता में, विशेष सहायता प्राप्त न प्राप्त होते हुए भी आदमी अच्छा काम कर सकता है, एक प्रेरणादायक काम कर सकता है। इतिहास गवाह है कि बिहार हर चीज़ों में एक बिल्कुल ही एक सकारात्मक संदेश दिया है, वो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। तो एक प्रकार से आज 21वीं सदी में नंदिनी आदर्श विद्यालय पूरे प्रदेश को एक सकारात्मक संदेश संचारित कर रहा है। मैं प्रमोद कुशवाहा, शिक्षक चौपाल से इस तरह के न्यूज हमेशा हम लोग लाते रहेंगे और शिक्षा में क्रांति लाने का प्रयास करेंगे।